नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के खटकरी गांव में इस समय मैं मौजूद हूं। वही खटकरी गांव जो लगातार कई दिनों से चर्चाओं में है। यहां एक ऐसा अजीबोगरीब विकास जो पैदा होने के पहले ही जमी दोज हो गया, हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम विकास में और ग्रामीणों को पानी देने के लिए जो यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई थी और एक बड़ी टंकी बनाई गई थी, वह टंकी योजना संचालित होने से पहले ही धराशायी हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास पैदा होने से पहले ही जमी दोज हो गया। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर खटकरी गांव में बनी पानी की टंकी की है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। आप इसको करीब से देखेंगे तो ये पूरी टंकी मलबे में तब्दील हो चुकी है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से 6 mm और 8 mm की सरिया में ये 50 फीट से ज़्यादा ऊंची टंकी पानी की बनाई गई थी। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने लेयर का भ्रष्टाचार हुआ होगा जो आज जमी दोज हो गया। इस टंकी की गिरना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के भ्रष्टाचार रोज हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई इसकी शिकायतें कर रहा है, लेकिन उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हो रही है, यह बड़ा सवाल है। आज जो आप ये मलबे में तब्दील टंकी देख रहे हैं, कचड़े का एक ढेर देख रहे हैं, आज से 5 दिन पहले 60 फीट ऊपर पानी की टंकी थी और आज मलबे में तब्दील है। गनीमत यह रही कि यह टंकी जब जमींदोज हुई तो यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं वह भी घटना का शिकार हो सकता था। लेकिन जिम्मेदार जो इसके अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार ठेकेदार हैं, उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस टंकी के गिरने के साथ साथ नईगढ़ी मऊगंज जिले में जितनी भी पानी की टंकियां हैं, अगर उनको चालू कर दिया जाए, उनमें फुल पानी भर दिया जाए, तो कई ऐसी टंकियां हैं जो जमी दोज हो जाएंगी। जिस रात में यह पानी टंकी यहाँ पर जमी दोज हुई, गिरी, उस रात में यहाँ पर जो यहाँ के पड़ोस के रहने वाले हैं लोग, वो सभी मौजूद थे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर खेलने आते थे, उन्होंने बताया। लेकिन बढ़िया था कि यह टंकी रात में गिरी, नहीं तो वो छोटे छोटे बच्चे भी हादसे का शिकार हो सकते थे। पूरे मामले की शिकायत अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर यहां से लेकर भोपाल तक अधिकारियों से की। जांच टीम भी आई, लेकिन धरातल में इसका असर देखने को नहीं मिला और नतीजा रहा कि यह पानी की टंकी जमी दोज हो गई। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनका पास में ही घर है। उनका कहना है कि कई दिनों तक हमने मजदूरी भी की इस टंकी में, निर्माण कार्य में, पोताई में, लेकिन हमारे मजदूरी का भुगतान भी नहीं हुआ। और जरा आप सोचिए, जैसा कि अभी तक जानकारी निकल आई है तो 70 लाख से ज़्यादा की लागत से इस टंकी को बनना था और मजदूरों की मजदूरी तक का भुगतान नहीं हुआ और यह टंकी जमी दोज हो गई। और टंकी गिरने के बाद जो पीएचई विभाग के एसडीओ थे एपी तिवारी, उनको निलंबित किया गया। लेकिन क्या एक एसडीओ की पर निलंबन की कार्रवाई सही है? क्या एक एसडीओ को निलंबित कर देने से जनता के जो टैक्स का पैसा है, खून पसीने की कमाई का पैसा है, और जनता को जो उम्मीद थी कि समय पर हमें पानी मिल पाएगा, तो क्या एक एसडीओ को निलंबित कर देने से मिल पाएगा? जो इस भ्रष्टाचार के बड़े पोषक हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? जो बड़े जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? और पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उन्हीं से इस पूरे मामले पर बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप घटना स्थल पर पहुंचे हैं जहां पानी की टंकी गिर गई है, क्या कहना चाहते हैं आप? लगातार पहले से ही शिकायत कर रहे थे भ्रष्टाचार की।
ये 2024 से निरंतर लगा हुआ हूँ और मैं आपको ये 700 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा कि कब कब से कहाँ कहाँ से आदेश हुआ जांच का। ये टंकी नहीं गिरी है। जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, जब डॉलर गिरता था, डॉलर के मुकाबले रुपया, तो कहते थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, देश की साख गिर रही है। उसी तरह से ये पानी की टंकी नहीं गिरी, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जिसकी जिम्मेवारी है, उसकी साख गिर रही है और उसके पोषण में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो चीख रहा है। ये लक्ष्य था कि घर घर में स्वच्छ जल जाएगा। 2020 का एग्रीमेंट है, ये सारे रिकॉर्ड में आपको दूंगा और मेरा निवेदन है, ये देखिए, ये 23/9/4/25 को भी है आदेश हुआ है जांच का। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो माननीय महामहिम श्रीमान कलेक्टर साहब हैं, और एक मंगलवार को नौटंकी चलती है जनसुनवाई की, 6/1/2026 को हमने जनसुनवाई में भी दिया है। ये देखिए, एक जांच टीम बनती है 2/12/2025 में, जिसमें श्री नितिन पटेल और पुष्पराज सिंह हैं, जिला पंचायत सीओ की है। उससे पहले एक जांच टीम बनती है जो भोपाल से और जगह से शिकायतें आई, कमिश्नर से आई, और सारी शिकायतें आके आयुक्त के पास आती है, आयुक्त के द्वारा जिला पंचायत, मतलब हम दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं या स्वर्ग से कोई शिकायत करें, पर लौट के यहीं आएगी। एक शिकायत में जांच टीम गठित होती है, उसी में 19/8/2025 को जांच टीम में चित्रांशु जी उपाध्याय महाप्रबंधक जल जीवन मिशन जिला रीवा और पुष्पराज सिंह रहते हैं। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा ये निवेदन है, जब आप खबर चलाएंगे तो 70 पेज के कागज जरूर चलाइएगा कि क्या स्थिति है। पूरे नई गढ़ी और पूरे देवतलाव विधानसभा में अगर जल जीवन मिशन में काम नहीं हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, तो पेमेंट कैसे 16-16 करोड़ 17-17 करोड़ हो गए। और जनता, सरकार जनता के हितों की निगरानी के लिए कर्मचारी रखती है, और जनता अपने हितों के रक्षा के लिए जनप्रतिनिधि चुनती है। कर्मचारी भर जिम्मेवार क्यों है? अगर कर्मचारी सस्पेंड हुआ तो जो जनप्रतिनिधि है उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? मैं गांव जितनी आप देखिए खंडहर हो रही बिल्डिंगें हैं, बगैर छत की बिल्डिंगें हैं, पैसा निकल जा रहा है। यहाँ मेरे को दिखता है, आपको दिखता है, आम जनता को दिखता है। 20 वर्ष से जो यहाँ विधायक है उनको क्यों नहीं दिखता? खटखरी में 2021 में पानी आना था, 2021 में पूरा पेमेंट हो गया, तो 2026 तक पानी क्यों नहीं आया? आज पाइप क्यों डाली जा रही है? आज टंकी ये गिरी है। इसी तरह से आप शिवराजपुर चले जाइए, वहां की स्थिति देख लीजिए। आप जुड़मनिया चले जाइए, वहां की स्थिति देख लीजिए। जहां जहां काम जल जीवन का हुआ है, ये जनता के हितों पे डकैती है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। और कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है, माननीय महामहिम महोदय श्रीमान कलेक्टर मऊगंज जी से, कि आप पहले ना हो कागज तो मैं आपको भेज देता हूं, मेल से भी भेज दे रहा हूं, कि खबर देखते ही अपनी मेल खोलिए और देखिए कि जब इसका अनुबंध 6 महीने का था, 6 महीने में काम पूरा हो रहा था, तो 6 साल तक आज अगर काम नहीं हुआ है, आप आइए, मैं बोल रहा हूँ, गांव गांव दिखवाता हूँ। अगर पानी नहीं आ, मेरी शिकायत अगर झूठी है तो मैं थूकूंगा और चाटूंगा, पर अगर मेरी शिकायतें सही है और कार्यवाही नहीं हुई, अगर मेरी शिकायत सही है, जनता को पानी अगर नहीं मिला, पैसा निकल गया, फिर कौन क्या करेगा? इसका जवाब कौन देगा? ये भ्रष्टाचार नहीं, ये संगठित लूट है, डकैती है, यहाँ के जनता के गले पे उतरने वाले पानी की लूट है। और दुर्भाग्य जिनके ऊपर FIR होना चाहिए, जिनको जनता ने ये रखा था कि हमारे हितों की रक्षा करेंगे, उनके साथ गलबहियां डाले घूम रहे हैं। अभी आप सबने भी देखा होगा कि कैसे वीडियो फर्जी मुकदमे लगवा देने से, ये टंकी कागज में बना देने से जनता की आवाज रुकेगी नहीं, और जितना दबाओगे उतना ये आवाज तेज होगी। अभी हमने पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी से बात की। उन्होंने पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों, ठेकेदार से लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। और जिस प्रकार से वो पानी की टंकी के टुकड़ों के हाथ से निकाल रहे थे, जो ये मलबे में तब्दील है, तो आप समझ सकते हैं कि
कितना बड़ा व्यापक रूप से निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो नजीर बने, जिससे दोबारा इस तरीके की अप्रिय घटना घटित न हो। आपका क्या नाम है? लाल बहादुर साहू। ये जो टंकी गिरी हुई है, इसके बगल में आपका घर है, जी जी, है ना? ये कब गिर गई? ये गिरी है आज, मतलब चौथा दिन, कौन सी तारीख थी? 4 दिन पहले गिरी है। जी 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 जी, 4 दिन पहले सवेरे 4:30 बजे अच्छा ये गिर गई। अच्छा, आप यहीं पास में रहते थे? जी, इसी पास में रहते। 2 साल इसमें मैंने नौकरी किया, हमको 1 पैसा नहीं मिला। ये ऊपर चढ़ के नीचे तक पुताई किया, अगर गिरते तो मर जाते, तुम्हारे लड़के बच्चों को कौन देखता। 20 दिन पुताई किया, पुताई का भी नहीं मिला। मजदूरी नहीं मिली आपकी? जी जी और ये धराशायी हो गई। जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि 2 साल की हमारी मजदूरी नहीं दी गई और 20 दिन की इसकी ऊपर 70 फुट ऊपर की पुताई नहीं की गई, इसके वजह से टंकी गिरी हुई है ना? जी। आपका पाप लग गया जी, हम रात दिन गरीब आदमी खाने बिगर मरते हैं, तो गिरेगी नहीं तो क्या होगी। अब क्या मांग है आपकी? हमारी अब क्या मांग है सर? अब शासन अब जो करे तो करे, हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब आदमी। मजदूरी चाहते हैं अभी भी? जी, मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत खून पसीना की कमाई सर, तो कौन छोड़ेगा। आगे अब क्या कार्रवाई होगी और जो अन्य टंकियां शेष बची हैं, जो शिकायतें पेंडिंग है, उसमें क्या जांच होगी, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।